बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चटपटे पकवान। मैं हूँ फ़ायज़ा और आज आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ आलू और चने की स्पेशल चाट, जो कि फ़ौरन से तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलें शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से तैयार की है मैंने ये चना चाट। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चने हैं उबले हुए, आलू हैं, दही और यहाँ पे मेरे पास है इमली का पल्प, सब्ज़ चटनी है, हरी चटनी। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे वेजिटेबल्स काट के रखी हुई हैं, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और हरा धनिया। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। एक मैंने ली है कढ़ाई और उसमें मैं ये गाढ़ा इमली का पल्प जो है शामिल कर दूँगी। इमली को पहले मैंने भिगो कर रख दिया था और बाद में स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लिया है। तो ये 1 कप के बराबर है मेरे पास इमली का पेस्ट, गूदा। अब इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पर और फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसमें शामिल करूँगी मैं ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और इसके अलावा है यहाँ मेरे पास चाट मसाला 1 टीस्पून ऐड कर दें इसमें। ये है सूंड यानी कि खुश्क अदरक का पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा ये मेरे पास है चीनी रेगुलर शुगर 1 टेबलस्पून। फ्लेम को आपने स्लो ही रखना है और आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून है मेरे पास सुर्ख मिर्च का पाउडर और इसमें मैं ऐड करूंगी ये है मेरे पास काला नमक 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ ये रेगुलर सॉल्ट है हाफ़ टीस्पून, या आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ज़्यादा आपने इन चीज़ों को बॉईल नहीं करना, पकाना नहीं है। जस्ट इसमें चीनी और बाकी जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए थे वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो मज़ेदार से ये देखिए हमारा ये इमली का सॉस तैयार हो चुका है। फ्लेम को कर दूंगी मैं ऑफ़ और इसमें शामिल करूंगी ये चने। 1 बाउल है मेरे पास चने उबले हुए और ये आलू भी 1 बाउल ही मैंने लिया है और मीडियम साइज़ में इनको काट लिया है। अब इस इमली की चटनी में मैं चने और आलू अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़े की ये तैयार होती है और बहुत जल्दी से बन जाती है। तो रमज़ान शरीफ में गर्मी है बहुत ज़्यादा और किचन में ज़्यादा खड़े होने का किसी का भी मन नहीं करता। तो जल्दी से बनाएं, झटपट से बनाएं और अफ्तार अपना रेडी कर लें। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए कितने मज़े का लग रहा है और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये प्याज मैंने काट के रखे हुए थे बारीक बारीक और है टमाटर जिनका बीज मैंने निकाल दिया था। इनमें से हाफ़ मैं इसमें ऐड करूँगी और जो मैं इसमें से आधी बचा लूँगी वो मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो प्याज को मैंने काट कर ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था ताकि इसकी स्मेल प्याज की थोड़ी सी चली जाए। सिंपल सादा पानी था टैब वाला, उसमें मैंने इनको भिगो के रखा था और बाद में मैंने इनको स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। तो इससे होगा ये कि प्याज भिगोने की वजह से रोज़े की हालत में बैड ब्रीथिंग का बाइस बनती है। प्याज ये मुंह से स्मेल आती है, तो इससे स्मेल नहीं आएगी और प्याज जो है वो खाने में भी कड़वा महसूस नहीं होगा। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी चना चाट, बेहतरीन सी मज़ेदार सी। चलें इसको सर्व करते हैं। देखें ये बहुत ही मज़े की है और झटपट से तैयार होने वाली है, तो घर में लाजमी आपने ये ट्राई करनी है। अब मेरे पास है दही जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और दही हमने यहाँ पे ठंडा ही यूज़ करना है और दही को मैं साइडों पे डालूँगी। जब आप सर्व करने लगें तो दही को आपने साथ रखना है, जिसका जितना दिल चाहेगा वो दही इसमें ऐड कर लेगा। तो दही मैं इस पे डाल दूँगी और ये ठंडा दही है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास है सब्ज़ चटनी यानी कि हरी चटनी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और
थोड़ा सा लहसुन डालकर मैंने हरी चटनी तैयार कर ली थी। और हरी चटनी डाल दें आप थोड़ी सी इस पे। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अब मैं इस पे बाकी बची हुई वेजिटेबल्स, प्याज और हरी मिर्च, हरा धनिया, इसके अलावा टमाटर गार्निश के तौर पे डालूँगी। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार सी हमारी ये चना चाट झटपट से रेडी हो गई है और देखने में ये जितनी कलरफुल और अपीलिंग नज़र आ रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी और लाजवाब है। तो घर पे लाजमी ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को। और इस रमज़ान में मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन रेसिपीज़ लाती रहूँगी इंशाअल्लाह। तो फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में